हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम वर्ग एवं दशमलव के सवाल लेकर आए हैं। सवाल है, प्रश्न निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्या है 32, 86, 93 और 71। इन हम 4 सवालों में का वर्ग निकालकर हमें इसके वर्ग के सभी सवाल याद करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 32 का वर्ग निकालना है। तो दोस्तों, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 बराबर 30 + 2। ठीक दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 30 + 32 = 32 का वर्ग। अब दोस्तों, इसमें एक सूत्र लग जाएगा, a + b का वर्ग। दोस्तों, आप जानते हैं a + b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। पिछली कक्षाओं में अपनों ने पढ़ा है a धन b वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो अपने सवाल में a बराबर 30 और b बराबर 2, तो a की जगह 30 और b की जगह 2 लिखते हैं। तो a वर्ग बराबर 30 का वर्ग प्लस 2ab, 2a यानी 30, b यानी 2 प्लस b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 30 का वर्ग यानी 30 × 30। तो 30 × 30 क्या होते हैं दोस्तों? 900। तो 900 प्लस 2ab, 30 × 2 × 2, तो 30 दूना 60 और 60 दूना 120 प्लस b वर्ग यानी 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 900 + 120 और 4, इन दोनों को जोड़ते हैं, तीनों को। 900 और 100 1000, 1020 और 4 1024। दोस्तों, 32 का वर्ग हुआ 1024। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यही अपना आंसर हुआ, यानी कि 32 का वर्ग 1024। अब अगला सवाल लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरा, 86 का वर्ग। एटी सिक्स को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? इस सही से करते हैं, यानी 80 + 6 = 86। तो 86 का वर्ग बराबर 80 + 6 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं और अपना वही सूत्र काम करेगा फिर से। क्या सूत्र है? a + b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। दोस्तों, अपने यहाँ पर a क्या है? a बराबर 80, यहाँ पर b बराबर 6। अब यही अपने संख्याएं सूत्र में अप्लाई करने पर a वर्ग यानी 80 का वर्ग प्लस 2a यानी 80 गुणित b यानी कि 6 प्लस b वर्ग यानी 6 का वर्ग। ठीक दोस्तों, इसको अलग कर देते हैं। तो 80 का वर्ग
8 8 64 और इसका वर्ग यानी कि 64 का वर्ग 6400। ठीक दोस्तों, अब 2AB यानी 8 दूना 16, 160 में 6 का गुना, 16 छंग 96 यानी 960 प्लस 6 का वर्ग यानी 6 छड़ान 36। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 6400 प्लस 960 प्लस 36, ये होएगा 7396। जोड़ के देखते हैं। 6400 960 और 36, 6 का 6 6, 9 और 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 7396। 7396 अपना आया है, यही अपना आंसर है, यानी कि 86 का वर्ग निकलेगा 7396। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम एक सवाल और लेते हैं। अब तीसरा सवाल है 93 का वर्ग निकालना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं 93 इज इक्वल टू 90 प्लस 3 का वर्ग। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 90 प्लस 3, यहाँ पे वही अपना सूत्र काम करेगा, a प्लस बी वर्ग। तो सूत्र है a प्लस बी का वर्ग, आप जानते ही हैं, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। यहाँ पर अपने सवाल में a बराबर 90 और b बराबर 3 आप जानते हैं। अब यही अंक अपने को सूत्र में अप्लाई करते हैं। a वर्ग यानी 90 का वर्ग प्लस 2a यानी कि 90, b यानी कि 3 प्लस b वर्ग यानी 3 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। 90 का वर्ग 90 90 81, 8100 प्लस 2 गुणित 90 गुणित 3 यानी कि 9 दूना 18 180 और 18 तिया 54 540। ठीक दोस्तों, अब 3 का वर्ग 3 तरी 9। आगे बढ़ते हैं। 8100 और 540 और 9 तीनों को जोड़ते हैं। 8100 540 और 9, 9 का 9 9, 4 का 4, 5 और 1 6 और 8 का 8 8। क्या है दोस्तों? 8649, यानी कि 8649 अपना उत्तर हुआ, यानी कि 93 का वर्ग। आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब अपने कुछ चौथा सवाल लेते हैं। अपना चौथा सवाल है चौथा है 71 का वर्ग। दोस्तों 71 का वर्ग माने यानी कि 70 प्लस 1 का वर्ग। जैसा कि पिछले सवालों में देखा अपनों ने, 71 और वही सूत्र काम करेगा फिर से। a प्लस बी का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। अब इस सवाल में अपना a का मान है 70 और b बराबर 1। यही अपने को मान सूत्र में अप्लाई करने पर a वर्ग यानी कि 70 का वर्ग
प्लस 2ab 2a यानी कि 70 b यानी कि 1 प्लस b वर्ग यानी 1 का वर्ग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 70 का वर्ग यानी 70 गुणित 70 यानी 7 7 49 और 2 शून्य यानी 70 में 70 का गुणा करेंगे तो 4900 आएंगे यानी 4900 प्लस 2ab 2 यानी 70 7 दूना 14 140 1 का गुणा होगा वही संख्या रहेगी 140 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों को जोड़ते हैं 4900 प्लस 140 प्लस 1 यानी कि 5041। यही अपना उत्तर हुआ दोस्तों, यानी कि 71 का वर्ग 5041 हुआ। दोस्तों अब इस समय अपने 4 सवाल हल किए इस वर्ग के। आशा करता हूँ आपको चारों सवाल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार और सवाल लेके फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।